छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक और महान योद्धा थे। उनका जीवन एक संघर्ष और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को संभाला और मराठा साम्राज्य को बढ़ाया। उनके जीवन के प्रत्येक पहलू में वीरता, साहस और बलिदान की गाथाएं हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी सईबाई के पुत्र थे। उनका जन्म उस समय हुआ था जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने साम्राज्य को सशक्त बना रहे थे और मराठा साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। छत्रपति संभाजी महाराज का बचपन कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि वे एक ऐसे समय में पैदा हुए थे जब मराठा साम्राज्य को कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज को शिक्षा में विशेष रुचि थी। वे विभिन्न भाषाओं, खासकर मराठी, संस्कृत और फारसी में पारंगत हुए। इसके साथ ही उन्हें युद्ध कला, प्रशासन और शाही कर्तव्यों का भी प्रशिक्षण मिला। बचपन से ही उन्हें युद्धों में भाग लेने के लिए तैयार किया गया, ताकि वे अपने पिता के साम्राज्य की रक्षा कर सकें। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 1880 में हुआ और उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य में एक आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई प्रमुख सैन्य अधिकारियों और सरदारों के बीच सत्ता को लेकर मतभेद थे। इस दौरान छत्रपति संभाजी महाराज को सत्ता संभालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज के शासन के पहले कुछ सालों में ही उन्हें सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनके शासन में कई बड़े विरोधी थे, जिनमें उनके चाचा शाहजी राजे भोसले और उनके अन्य रिश्तेदार भी शामिल थे। इन संघर्षों के बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी ताकत और साहस से मराठा साम्राज्य की सत्ता को मजबूती से संभाला। छत्रपति संभाजी महाराज का शासन मुगलों के खिलाफ संघर्षों से भरा हुआ था। औरंगजेब, जो उस समय मुगलों का सम्राट था, उसने मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए कई प्रयास किए। 1681 में औरंगजेब ने अपने विशाल सैन्य बल के साथ मराठों पर आक्रमण किया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पिता के तरीकों का पालन करते हुए मुगलों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों की सेनाओं को कई बार हराया और मराठा साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। वे युद्ध में अपने नेतृत्व और रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने कई किले और इलाके मुगलों से छीन लिए। उनके द्वारा किए गए संघर्षों ने मराठा साम्राज्य की ताकत को और बढ़ाया। 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज को एक गद्दार द्वारा धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। ये की आंखों को निकाल लिया गया और उन्हें तरह तरह की शारीरिक यातनाएं दी गईं। लेकिन इन सब यातनाओं के बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और मराठा साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान भारतीय इतिहास में अमर रहेगा। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने उन्हें और उनके साथी कवि कलश की हत्या के लिए आदेश दिया। छत्रपति संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को औरंगजेब ने उनकी जुबान कटवा दी, आंखें निकाल दी और दोनों के शरीर के टुकड़े करके हत्या कर दी। अत्यंत क्रूर तरीके से मारा गया, लेकिन उनकी वीरता और साहस आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा साम्राज्य में एक बड़ा शोक व्याप्त हो गया, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने मराठों को एक नई ऊर्जा दी। उनके बाद उनके छोटे भाई शाहजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और मुगलों के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन एक प्रेरणा है। उनके नेतृत्व, साहस और बलिदान ने मराठा साम्राज्य को नई दिशा दी। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल शासक भी थे। उनका योगदान मराठा साम्राज्य के विस्तार में अहम था और उन्होंने भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। छत्रपति संभाजी महाराज का नाम आज भी मराठा इतिहास में बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका जीवन और उनकी शहादत भारत और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनके संघर्ष और बलिदान ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी शक्ति मराठों को उनकी स्वतंत्रता और गौरव से वंचित नहीं कर सकती है।